एक का 12वां प्रश्न। एक पासा है। पासा जो लूडो खेलने के लिए हम प्रयोग करते हैं, आपने फोन में गेम भी खेला होगा लूडो। उसके अंदर जो पासा होता है जिसपे 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती है, उसको उछाला गया है और हमें ज्ञात करना है कि अगर उसको उछाला जाए तो एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बटा निशेष। तो एक पासे को उछालते हैं अगर, तो निशेष स्थितियां कितनी हो सकती है। साधारण शब्दों में बोलूं तो एक पासे को उछालने पर कौन कौन सा परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। तो हम कहेंगे सामान्यतः एक पासे को उछालने पर हमें 1 से लेकर 6 तक जो संख्या है उनमें से कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है, यानी परिणाम कितने होंगे 6। इसलिए यहां पर निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी 6। अब बात आती है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पे क्या आए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं 6। यानी कि एक पासे को उछालने पर एक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6। इनमें से आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि अभाज्य संख्या आए, यानी आपके अनुकूल कौन सा होगा, 2, 3 और 5। मैंने 2, 3 और 5 पर ही टिक लगाए हैं क्योंकि यही अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको पूर्व में कक्षा में बताई गई। तो कुल परिणाम कितने, कुल स्थितियां कितनी है, कुल परिणाम कितने प्राप्त हो सकते हैं 6। उसमें से मेरे अनुकूल कितने हैं 3। कुल परिणाम 6 है, इसलिए मैंने निशेष की जगह कितना लिखा 6। मेरे अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, इसलिए मैं ऊपर कितना लिखूंगा 3। 3 से काटेंगे 1/2। इसी प्रकार बी, 2 और 6 के बीच कोई संख्या प्राप्त करनी। तो यहां निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी 6। निशेष स्थितियां 6 क्यों, क्योंकि एक पासे को उछालने पर 6 परिणाम संभव है। अब बात आती है 2 और 6 के बीच। आप मुझे बता सकते हैं इसमें 2 और 6 के बीच में कौन सी संख्याएं हैं, 3, 4 और 5। यानी कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो संख्या आए वो 2 और 6 के बीच में आए। तो ऐसे कुल परिणाम कितने हैं 6। उसमें से ऐसे परिणाम कितने हैं जो 2 और 6 के बीच में है, या दूसरे शब्दों में हमारे अनुकूल है 3। कौन से 3, 4 और 5। तो मैं यहां कितना लिखूंगा 3। 3 और 6 को अपने काटेंगे, कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार तीसरा भाग, विषम संख्या। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। चूंकि पासे का प्रश्न है और एक पासे को उछाल रहे तो निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी 6। अनुकूल की बात करें तो विषम संख्या कौन सी होती है, 1, 3 और 5। कुल कितने परिणाम है जो हमारे अनुकूल है 3। कौन से 1, 3 और 5। इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। बावन पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें से हमें बताना है कि अगर हम उसमें से अच्छी तरह से फेंकने के बाद एक पत्ता निकालते हैं तो उसके लाल कलर का जो बादशाह होगा उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं, ताश के अंदर आपको ऐसा बताया हुआ भी होगा कि ताश के अंदर कुल मिलाकर के 4 तरह के पत्ते होते हैं। इसको हम बोलते हैं ईंट, इसको हम बोलते हैं लाल पान, इसको स्थानीय भाषा में चिड़ी बोलते हैं, और इसको आप काला पान बोलते हैं, जबकि इसका सही नाम है हुकुम का पत्ता। तो ये जो 2 होते हैं ये लाल कलर के होते हैं, और ये जो 2 होते हैं ये काले कलर के। तो अब बात आती है बादशाह की। तो बादशाह ताश में कुल पत्ते कितने हैं 52। तो मैं ऊपर तो लिख देता हूं, सॉरी, अनुकूल बटा निशेष। निशेष की जगह मैंने कितना लिख दिया 52, क्योंकि जब ताश की गड्डी आपके आगे की गई थी उस समय आपके सामने कितने विकल्प थे, 52 विकल्प थे। आप कोई भी पत्ता उसमें से निकाल सकते थे। अब बात आती है कि बादशाह कितने हैं। तो 4 बादशाह होंगे, हर एक प्रकार का एक बादशाह। उसमें से लाल बादशाह कितने होंगे 2। तो कुल पत्ते कितने हैं 52। हम कौन सा पत्ता निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लाल कलर का बादशाह निकले। तो हमारे अनुकूल 52 पत्तों में से कितने पत्ते हैं जो हमारी इच्छा के अनुरूप है, अनुकूल है, 2 पत्ते।
तो इसलिए अनुकूल की जगह हम कितना लिख देंगे 2। 2 के पाड़े से काटेंगे कितना आ जाएगा 1/26। इसी प्रकार सेकंड भाग में बोला है तस्वीर वाला पत्ता, इसमें भी प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। निशेष स्थितियां इसमें भी कितनी हो जाएगी 52। अनुकूल की हम बात करें तो तस्वीर वाला पत्ता निकालना हम चाहते हैं। तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं तो देखिए 1 से लेकर 10 तक यहां पत्ते होते हैं। 10 के बाद में 11वें नंबर पर गुलाम, फिर बेगम और बादशाह, इन तीनों को JQK, गुलाम, बेगम और बादशाह, इन तीनों को पत्तों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तीनों पे तस्वीर बनी होती है और किसी भी पत्ते पर तस्वीर नहीं बनी होती। जैसे मान लीजिए अगर ईंट का कोई पत्ता है 2 लिखा हुआ है तो उसमें यहां पर 2 ईंट बनी होती है, कोई भी तस्वीर नहीं होती। तस्वीर वाले पत्ते सिर्फ ये 3 ही होते हैं। तो ईंट के 3 बेगम, गुलाम, बादशाह, लाल पान के 3 बेगम, गुलाम, बादशाह, चिड़ी के 3 बेगम, गुलाम, बादशाह और इसके हुक्म के भी 3 बेगम, गुलाम और बादशाह। तो कुल मिला के 12 ऐसे पत्ते होंगे जिनपे तस्वीर बनी होगी। तो इसलिए अनुकूल की जगह हम कितना लिख देंगे 12। 4 के पाड़े से काटेंगे ऊपर आ जाएगा 3, 4 के पाड़े से काटेंगे नीचे आ जाएगा 13। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 3/13। फिर से लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, कुल पत्ते कितने हैं 52। तो मैं नीचे कितना लिख देता हूं, कुल पत्ते की जगह जब मैंने 52 लिख दिया है तो अब बात आती है कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता निकले। कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 12। हर एक के 3 बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह और बेगम, गुलाम, बादशाह। उसमें से लाल कलर के कितने हैं 3 इसके 3 इसके यानी कि 6। तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, उसके लिए अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी 6। इसको आप 2 से काटिए ऊपर 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे नीचे कितना आ जाएगा 26। इसी प्रकार चौथा भाग पान का गुलाम, इसके लिए अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी 52। अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी 52। अब हम बात कर रहे हैं कि निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी 52 और निशेष जब हमने 52 लिख दी तो अनुकूल कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो पान का गुलाम 4, उसमें से पान का 1, तो कुल मिला के पान का गुलाम ताश पेटी में कितने पान के गुलाम होते हैं 1। तो इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/52। अनुकूल की जगह 1, निशेष की जगह मैंने लिख दिया है 52। अब बात आती है हुकुम का पत्ता निकलने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। निशेष की जगह मैंने फिर से कितना लिख दिया है 52। 52 लिखने के बाद हुकुम का पत्ता, तो देखिए हुकुम के कितने पत्ते होते हैं ताश में। ताश में हर निशान के 13 पत्ते होते हैं, तो इसमें हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे। तो इसलिए अनुकूल स्थिति में मैं कितना लिख देता हूं 13। 13 के पाड़े से काटेंगे कितना आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार ईंट की बेगम, तो बेगम कितनी है ताश में 4, हर निशान की 1 होती है। वैसे ईंट की कितनी बेगम है 1। तो सूत्र हमारा प्रायिकता का अनुकूल बटा निशेष। निशेष स्थितियां यहां पर भी कितनी हो जाएगी 52, क्योंकि ताश की गड्डी अगर आपके सामने करें तो उसमें कितने ऑप्शन आपको दिए, कितने विकल्प आपके सामने हैं 52 विकल्प है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी 52। आप क्या निकालना चाहते हैं ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम जो स्थिति है इसमें आपकी मन की स्थिति के अनुरूप कितने जो स्थितियां हैं वो आपकी इच्छा के अनुरूप है, आपके अनुकूल है 1। ये आगे हमारा उत्तर। इस बार 15वें प्रश्न के अंदर ताश की पूरी गड्डी आपके सामने नहीं की गई है, केवल 5 पत्ते हाथ में लिए गए। एक दैला, एक बेगम, गुलाम, बादशाह और इक्का। सिर्फ 5 पत्ते हाथ में है और उन 5 पत्तों को आपके सामने कर दिया गया है कि इन 5 पत्तों में से एक पत्ता आप अपना पसंद का निकाल सकते हैं बिना देखे। तो बात आती है कि अगर उन 5 पत्तों में से आप एक पत्ता निकाल रहे हो तो उसकी बेगम आने की क्या प्रायिकता होगी ये हमें बताना है। तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। इस बार आपके सामने जो पत्ते किए गए हैं वो कुल पत्ते कितने पत्ते आपके आगे किए गए 5 पत्ते।
तो हम बोलेंगे यहाँ निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि आपके सामने कितने विकल्प है, केवल 5 विकल्प है। अब बात आती है आप कौन सा पत्ता निकालना चाहते हैं। आप निकालना चाहते हैं बेगम का पत्ता। इन 5 पत्तों में से कितने बेगम के पत्ते हैं, कितने पत्ते ऐसे हैं जो आपकी इच्छा के अनुकूल हैं, केवल एक पत्ता, इसलिए हम लिखेंगे अनुकूल में कितना लिखेंगे 1। इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया 1/5। इसी प्रश्न के दूसरे भाग में प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि बेगम पहले बार में बेगम निकली और उस बेगम को निकाल करके साइड में रख दिया गया। अब मेरे हाथ में कितने पत्ते हैं, 4 पत्ते। वो 4 पत्ते आपके आगे कर रहे हैं और उन 4 पत्तों में से आपको एक पत्ता निकालना है। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा निकाला गया पत्ता इक्का होगा, उसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। यहां निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी, मैंने आपके सामने कितने पत्ते आगे किए, आपके 4। पहले 5 पत्ते थे लेकिन बेगम को हमने निकाल के साइड में रख दिया है। अब आपके सामने कितने पत्ते कर रहे हैं, 4 पत्ते, इसलिए हम यहां कितना लिखेंगे 4। अब बात आई कि जब हमने यहां 4 लिख दिया है तो आप कौन सा पत्ता निकालना चाहते हो, इक्का। ये जो 4 पत्ते हैं उसमें से इक्के कितने हैं, कितने पत्ते हैं जो आपकी इच्छा के अनुकूल है, केवल एक पत्ता, क्योंकि जो 4 पत्ते मैं आगे कर रहा हूं उसमें से बेगम निकल गई है। एक पत्ता दैला है, एक इक्का है, एक जो है गुलाम है और एक बादशाह है। तो 4 पत्तों में से केवल एक पत्ता इक्के का है, एक पत्ता आपकी इच्छा के अनुकूल है, तो इसलिए अनुकूल की जगह में कितना लिख देता हूं 1। इसी प्रश्न के दूसरे भाग में जबकि बेगम को साइड में रख दिया गया है, केवल 4 पत्ते आपके आगे किए हैं, उसमें से बेगम निकलने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। निशेष की जगह मैं लिखता हूं 4, क्योंकि 4 पत्ते आपके आगे किए। लेकिन अब बात आती है कि आप क्या निकालना चाहते हो, बेगम निकालना चाहते हो। लेकिन इन 4 पत्तों में से बेगम निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि 4 पत्तों में कोई बेगम है ही नहीं। बेगम जो एक पत्ता बेगम का था वो हमने निकाल के पहले से ही अलग रख दिया है। तो इन चारों पत्तों में से, 4 स्थितियों में से कोई भी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। तो इसलिए अनुकूल की जगह में कितना लिख देता हूं 0। 0 में आप 4 का भाग लगाएंगे, अंततः आपको उत्तर कितना मिलेगा 0। 16वां प्रश्न, 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन हैं। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कक्षा के अंदर। एक पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन के अंदर कुल कितने पेन हैं, 12 और 32, 132 को जोड़ दिया 144। तो कुल पेन आपको दिए हुए हैं और आप उनको टेस्ट कर रहे हो, कौन सा पेन चलता है, कौन सा पेन नहीं चलता है, और आपने उनको अलग अलग किया। आपने जो सारे पेनों को टेस्ट किया उसमें से 132 पेन अच्छे थे, वो आपने एक तरफ कर दिए। 12 पेन खराब थे जो चल नहीं रहे थे, उसको आपने अलग कर दिया। आप वहां कमरे से बाहर चले जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है अरे ये पेन ऐसे बिखरे हुए क्यों पड़े, तो वो सारे पेन को उठा करके पॉलिथीन में वापस डाल देता है। आप वापस आते हैं, आप देखते हैं अल्ले सारी मेरी मेहनत को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। अब आप उस पॉलिथीन में से एक पेन बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि उस पॉलिथीन में कितने पेन है। जब आप एक पेन उसमें से निकाल रहे हो तो आपके पास कितने विकल्प हैं, कितने पेन उस पॉलिथीन के अंदर है, 144। तो इसलिए जो निशेष स्थितियां है वहां हम कितना लिखेंगे 144। अब आप कैसा पेन निकालना चाहते हो, अच्छा पेन। आप चाहते हो कि जो पेन मैं निकालूं वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चलने में सही होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो जो आप पेन निकालेंगे, कुल पेन आपके सामने कितने हैं 144। इसमें से ऐसे कितने पेन हैं जो आपकी इच्छा के अनुकूल है, यानी कि अच्छे हैं, 132। तो अनुकूल की जगह आपने कितना लिख देंगे 132। दोनों ही 12 के पहाड़ी से कटते हैं। 12 का भाग आप इसमें लगाएंगे, कितना आ जाएगा 11। 12 का भाग आप इसमें लगाएंगे, कितना आ जाएगा 12। 11/12। 17वां प्रश्न, एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, उसमें 20 बल्ब हैं। उसमें से 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो फिर अच्छे बल्ब कितने हो गए, 20 में से 4 हम घटाएंगे, अच्छे बल्ब हो जाएंगे, अच्छे बल्ब हो जाएंगे 16। अब बात आती है कि अगर उसमें से यादृच्छिक एक बल्ब निकाला जाता है तो फिर
उसके खराब होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। यहां निशेष कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि बॉक्स में आपके सामने कितने ऑप्शन है, कितने विकल्प है, 20 विकल्प है आपके सामने, उसमें से आप कोई भी बल्ब निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने निशेष की जगह 20 लिखा है। अनुकूल, आप क्या चाहते हो कि बल्ब कैसा निकलना चाहिए, खराब। तो आपकी इच्छा के अनुरूप अनुकूल स्थितियां कितनी है, 4। 4 से दोनों में भाग लगेंगे, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 5। तो उत्तर आ गया 1/5। अब बात आती है सेकंड प्रश्न की। सेकंड में हमें अच्छा बल्ब निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ स्थिति हमें दी हुई है। 20 जो बल्ब का बॉक्स था उसमें से आपने एक बल्ब निकाला, बल्ब को आपने होल्डर में लगाया और बल्ब जल गया। चूंकि बल्ब जल गया है तो आपने उसको होल्डर में ही छोड़ दिया। अब आपके डिब्बे में एक बल्ब आपने काम में ले लिया है, तो अब आपके डिब्बे में कितने बल्ब है, 19। उसमें से अच्छा जो है उसके निकलने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी। तो इसके लिए कुल जो बल्ब हमने काम में लिए वो है 20 में से 1 गया, निशेष स्थिति कितनी हो जाएगी, 19। एक पहले बल्ब अच्छे के बल्ब कितने थे, 16। एक बल्ब हमने होल्डर में लगा दिया, और चूंकि वो अच्छा बल्ब था जब तो उसको होल्डर में छोड़ा है क्योंकि वो जल रहा है। तो अब अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, 15। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। 20 बल्ब पहले थे, उसमें से एक बल्ब हमने होल्डर में लगा दिया, वो जल रहा है। अब जो बल्ब है उसमें से एक बल्ब निकालेंगे, तो उसके अच्छा होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले 20 थे, लेकिन होल्डर में लगाने के बाद अब बॉक्स में बल्ब कितने रह गए हैं, 19। इसलिए मैंने निशेष की जगह कितना लिखा है, 19। पहले अच्छे बल्ब कितने थे, 16। 16 में से एक बल्ब, अच्छा बल्ब तो हमने लगा दिया। अब अच्छे बल्ब कितने बचे हुए हैं, 15। तो इसलिए अनुकूल बटा निशेष यानी 15/19। आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 90 सीडी है। सीडी के ऊपर 1 से लेकर 90 तक संख्या लिखी हुई। आप बिना देखे उसमें से एक सीडी निकालते हो, और वो जो सीडी है उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर एक 2 अंकों की संख्या होगी। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। जो डिब्बा आपके सामने किया गया है उसमें आपके सामने कितने विकल्प हैं, आपको कितने विकल्प दिए गए हैं, 90। तो यहां निशेष की जगह आपने कितना लिख देंगे, 90। अब बात आती है कि आप उसमें से एक सीडी निकालते हैं, और वो सीडी पे जो नंबर है वो आप कितना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो 2 अंकों का नंबर होना चाहिए। तो कुल जो डिस्क है, कुल जो सीडी है वो कितनी है, 90। 90 में से ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके जो एक सिंगल अंक के होंगे। देखिए सीडी पे जिसपे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस प्रकार से करते करते 90 तक। तो अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक अंक का नंबर है, ये भी एक अंक का है, 1 1 1 1। यहां तक जो नंबर है, ये जो नंबर है ये सारे 1 अंक के नंबर हैं। इसके नीचे जो संख्याएं दी हुई है 10 से लेकर 90 तक, इन सब में 2 अंक है, 1 और 0, 9 और 0। इस प्रकार से सब में 11 के अंदर 1 और 1, इनके अंदर सबके अंदर एक ही अंक है। तो कुल मिला के नंबर कितने थे, 90। 90 में से 1 अंक वाले कितने हैं, 9। तो 90 में से 9 गए, पीछे बचे 81। तो 81 नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 अंक हैं, वो आपकी इच्छा के अनुरूप है, आपके लिए अनुकूल है। तो अनुकूल की जगह हमने कितना लिख देंगे, 81। 9 के पाड़े से काटेंगे, ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 10। अब बात आती है पूर्ण वर्ग की। आपने एक सीडी में से एक सीडी निकाली, सीडी पर जो नंबर लिखा हुआ है वो एक पूर्ण वर्ग होगा, इसका आपको पता करना है। निशेष की जगह फिर से मैंने 90 लिख दिया है, क्योंकि डिब्बा आपके सामने किया, तो डिब्बा आपके सामने करने पर आपके पास विकल्प कितने हैं, 90 विकल्प है, इसलिए मैंने निशेष की जगह कितना लिख दिया है, 90। अब बात आती है अनुकूल की। तो अनुकूल आप क्या चाहते हो, पूर्ण वर्ग निकले। पूर्ण वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 8 का 64,
9 का 81, 10 का 100। 100 तो हमारी सीढ़ी में है ही नहीं, तो हमारी गिनती यहीं खत्म हो जाती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है, जो आपकी इच्छा के अनुकूल है, इसलिए अनुकूल की जगह अपने कितना लिख देंगे? 9। 9 के पाड़े से इसको काटेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? 1, नीचे कितना आ जाएगा? 10। अब बात आती है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपके द्वारा निकाली गई सीढ़ी 5 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले निशेष स्थितियां 90, क्योंकि जो बॉक्स आपके आगे किए गए उसमें कितनी सीढ़ीज है? 90। आपको 90 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपने एक सीढ़ी निकाली और उस सीढ़ी पे जो संख्या लिखी हुई है वो किससे विभाज्य होनी चाहिए? 5 से। तो 5 से विभाज्य संख्या होती कौन सी है? 5 का पार्ट हम लिखते हैं 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। अगर आप इसको गिने तो ये कुल मिला के कितनी आएगी? 18 आ जाएगी। तो अनुकूल की जगह आपने कितना लिख देंगे? 18। 18 के पाड़े से इसको काटेंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 5। आप चाहें अगर किसी को 18 का पाड़ा नहीं आता है तो उसे छोटे पाड़े से भी काट सकता है। 2 के पाड़े से काटिए 9, 2 के पाड़े से काटिए 45, फिर आप 9 के पाड़े से काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 1/5। एक पासा है, पासे के कितने फलक होते हैं? 6। उस पर अलग अलग 6 संख्याएं लिखी होती है, लेकिन हमारा वाला जो पासा है वो स्पेशल है, क्योंकि उस पर नंबर नहीं लिखे हुए हैं। उस पर A B C D E और पुनः एक बार A लिखा हुआ है। उस पासे को उछाला जाता है। उछालने के बाद में जो संख्या आएगी, जो भी लेटर आएगा, ABCD का जो भी अक्षर आएगा, उसमें से उसके A होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फलक कितने हैं? 6। तो इसलिए आप स्थितियां कितनी लिख देंगे? 6, क्योंकि इनमें से कोई भी फलक आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए हम कितना लिखेंगे? 6। अनुकूल की बात करें तो 6 में से ऐसे कितने परिणाम हैं जो हमारे अनुकूल हैं, हमारी इच्छा के अनुरूप है? 2, ये और ये। तो इसलिए अनुकूल की जगह अपने कितना लिख देंगे? 2, काटेंगे 1/3। इसी प्रकार पासे को उछालने पर D आए, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो D की प्रायिकता के लिए यहां पर निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी? 6। निशेष स्थितियां 6 होने के बाद में अनुकूल की बात आती है। तो अनुकूल के लिए तो D कितने हैं इसके अंदर? केवल एक परिणाम ऐसा है जो हमारी इच्छा के अनुकूल है, हम कितना लिख देंगे? 1। आप किसी दुकान पे जाते हो, आपके सामने 144 पेन सामने रखे जाते हैं, उसमें से 20 पेन खराब है, तो अच्छे पेन कितने होंगे? 144 में से 20 गए 124। अब हमें प्रायिकता जो ज्ञात करनी है वो ये ज्ञात करनी है कि एक पेन दुकानदार ने आपको निकाल के दिया। 144 जो पेन थे उसमें से एक पेन दुकानदार ने निकाल के आपको दिया, आपने उसको कागज पे चलाया। अगर वो पेन अच्छा चलेगा, सही हुआ, तो आप उसे खरीदेंगे। अगर वो अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ, चला नहीं, तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप उसे खरीदेंगे? तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल बटा निशेष। इसमें निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी? दुकानदार ने आपके सामने कितने पेन रखे? 144। तो इसलिए यहां निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी? 144। 144 में से एक पेन आपको दिया है, आप उसे चला रहे हैं, वह पेन अच्छा होगा तभी आप खरीदेंगे। तो इसलिए अच्छे के लिए इसमें कुल पेन कितने हैं? अनुकूल स्थितियां कितनी है? 124। तो अनुकूल की जगह मैंने लिख दिया 124। 4 के पाड़े से अपने इसको काटते हैं 31, 4 के पाड़े से काटेंगे 36, 31 बटा 36। इसी प्रकार आप नहीं खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? तो निशेष स्थितियां मैंने वापस से 144 लिख दी है। नहीं खरीदेंगे, आप कब नहीं खरीदेंगे? जब वो पेन खराब होंगे। खराब के लिए कितने अनुकूल है? 20।
4 के पाड़े से काट लीजिए, ऊपर 5 आ जाएगा, 4 के पाड़े से काट लीजिए, नीचे कितना आ जाएगा 36। 23वां प्रश्न, हनीफ नाम का व्यक्ति एक खेल खेल रहा है, उसके पास 1 रुपए का सिक्का है, उसे वो 3 बार उछालता है और जो भी परिणाम आते हैं वो अपनी कॉपी में लिख लेता है। मान लीजिए उसने उछाला, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार ही हेड आ जाए यानी चित आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 2 बार हेड आई 1 बार टेल, ऐसा हो सकता है HTH आई, ऐसा भी हो सकता है THH आई, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार ही टेल आ जाए, पहली दूसरी बार टेल तीसरी बार हेड, पहली बार टेल दूसरी बार हेड तीसरी बार टेल, और ऐसा भी हो सकता है पहली बार हेड दूसरी बार टेल तीसरी बार भी टेल। तो अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो इतनी ही परिस्थितियां बन सकती है, इससे अलग कोई परिस्थिति नहीं बन सकती। अगर आप प्रयोग करके देखना चाहें तो आप एक सिक्के को उछालिए 3 बार, जो भी परिणाम आए अपने नोटबुक में लिखिए, ऐसा कम से कम 30 से 40 बार करिए। 30 से 40 बार करने के बाद जो भी चीज रिपीट हो रही है उसको आप क्या करेंगे, काट देंगे। लास्ट में जो परिणाम बचेंगे अगर आप उसको आप नोट डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यही 8 परिणाम प्राप्त होंगे, इसके अलावा कोई परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर भी निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी, 8। अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, हनीफ उस सिक्के को 3 बार उछालता है, तो उसके सामने इन 8 में से कोई भी परिणाम उसको मिल सकता है। अब बात आती है कि हम चाहते हैं कि हनीफ हार जाए। हनीफ कब हारेगा, हनीफ जीतेगा कब? हनीफ के जीतने की स्थिति यह है कि या तो तीनों ही टेल आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा, या तीनों ही हेड आ जाए तो हनीफ जीत जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हनीफ हार जाए। तो हमारी इच्छा के अनुकूल कितनी स्थितियां हैं, कुल स्थितियां कितनी है, 8। 8 में से 2 स्थितियां हनीफ को जिताती है, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि हनीफ हार जाए। तो हमारी इच्छा के अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, इन 8 परिस्थितियों में से 8 स्थितियों में से 6 स्थितियां ऐसी है जो हमारी इच्छा के अनुकूल है। तो हम ऊपर लिख देंगे 6, काटेंगे 2 के पाड़े से काटेंगे 3 और 2 के पाड़े से काटेंगे कितना आ जाएगा 4। तो उत्तर आ जाएगा 3/4।